हेलो दोस्तों, हम लोग जब भी भारतीय रेलगाड़ी के बारे में सोचते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक धुआं उड़ाती हुई रेलगाड़ी ही नजर आती है। पर यह भारतीय रेलवे की इमेज आने वाले कुछ ही दिनों में चेंज होने वाली है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने अभी डीजल इंजन को बाय बाय कहना शुरू कर दिया है। और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे क्या है यह प्लान, इसके तहत क्या क्या चेंजेस लाए जाएंगे और यह प्रोजेक्ट कब तक पूरा किया जाएगा। और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं कि इस इनिशिएटिव के बारे में भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का इस बारे में क्या कहना है। I'm happy to share with you that we are very conscious of our responsibility to the environment. While it was mentioned earlier that we have an ambition to go up to 450 gigawatt in clean renewable energy by 2030, I'm happy to share with you that we are embarking on a rapid electrification of our rail network, and by 2024 we expect the entire Indian Railway, which is about 125,000 kilometers of track length and nearly 68,000 kilometers of route length, to be 100% run on electricity. And it will be the first railway in the entire world of this size and scale which will run 100% on electricity. And by 2030, we plan to make the entire Indian railway network a net zero emission network. We'll have no emission from the railways. It will run on clean energy, clean power. तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, भारत इंडियन रेलवे के पूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर तेजी से दौड़ लगा रहा है। 1 अप्रैल 2020 में जारी किए गए स्टेटस के अनुसार इंडियन रेलवेज ने अभी तक 39,866 किलोमीटर रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, जो भारत में मौजूद कुल इंडियन रेलवेज के रूट का 58.49% है। और अगर सिर्फ ब्रॉड गेज रेलवेज की बात करें तो यह 62.65% हो जाता है। इसका मतलब भारत को आने वाले समय में 37.35% का इलेक्ट्रिफिकेशन करना होगा। अगर आप इंडियन रेलवेज के इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस पर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि आजादी के पहले से ही इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया था और इसका प्रोसेस हर 5 साल में रिव्यू किया जाता था, जिसके तहत आप देखो तो 2014 तक लगभग हर साल 500 से लेकर 2500 के बीच में ही प्रोग्रेस रहा है। पर 2014 में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद इस इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा तेजी आई और आप देखोगे कि अभी हर साल इस इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोसेस में लगभग 4000 से 5000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड किया जा रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने डीजल पर चलने वाले रेलवे इंजन का प्रोडक्शन मोटे तौर पर रोक दिया है। इन डीजल इंजन का उपयोग भविष्य में सिर्फ किसी अपघात के समय सहायता पहुंचाने के लिए या अगर किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक वायर में कुछ गड़बड़ी आती है तो उस समय किया जाएगा। यानी आने वाले समय में अभी डीजल इंजन को देखना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। अब जानते हैं हर एक राज्य में इंडियन रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या प्रोग्रेस है। तो आपको विश्वास नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन राज्यों में तो इलेक्ट्रिफिकेशन आज तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। इसके बाद अगर सबसे कम इलेक्ट्रिफिकेशन वाले राज्यों की बात करें तो उसमें सबसे पहला नंबर कर्नाटक का लगता है, जिसमें सिर्फ 23% का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। उसके बाद गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब का नंबर आता है। और अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो उसमें भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली आते हैं, जिनमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। पर अगर राज्यों की बात की जाए तो सबसे पहला नंबर ओडिशा का आता है, जिसमें 95% से भी ज्यादा का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। और ओडिशा के बाद छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और झारखंड का नंबर आता है। तो दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में हमें डिटेल वीडियोस बनाने चाहिए, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।